मुझे पता चल गया है कि मेरे बगैर क्या क्या करते हो तुम। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, मगर मैं इतनी थकी हुई हूँ कि झगड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। देखो, ये डब्बे हमारे नए घर जाएंगे, इनमें नाजुक सामान है जो अलमारी में रखना है, ठीक है? अदनान, सब ठीक है? हम बैठकर बात करें। क्या हुआ अदनान, बोलो। जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, शायद बहुत ज्यादा करोगी, बल्कि शायद मुझे माफ भी नहीं करो। अदनान, हुआ क्या है? मुझे घबराहट हो रही है, बताओ मुझे। ज़मरुद, मैं शायद खुद को दमीर खान होने की जिम्मेदारी से न बचा। नहीं, हफीजा, चलो भाई, चूल्हा बंद करो। पिछले कितने दिनों से तुम चावल खराब बना रही हो। और तुम्हें सलाद बनाना था ना, मगर अभी तक तुम प्याज ही काट रही हो। जल्दी करो। बहराम बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं। मेरा शौहर किसी भी वक्त आने वाला है और सलाद तैयार तक नहीं हुआ। अभी भी शौहर कह रही है, बेचारी। एक मिनट, क्या खुसर खुसर कर रही थी तुम? मेरे बारे में बात कर रही थी? नहीं बेगम साहिबा, ऐसा नहीं है। अब बोलो ना हफीजा, हिम्मत है तो बोलो। जानती हूँ मैं तुम सबको। जो भी कहना है मेरे सामने कहो। कसम से हम अपनी बातें कर रहे थे बेगम साहिबा। कसमें नहीं खाओ तुम लोग, समझ गई? फौरन बताओ क्या कहा तुम लोग ने। वो हामिद साहब। हामिद साहब? कल रात वो क्या? कल रात क्या हुआ था? कल रात को मैं अभी तक तुम्हारी बातें सुन ही क्यों रही हूँ? ये क्या था? ज़मरुद, या अल्लाह खैर। तुम मुझे वो ख्वाबें क्यों दिखाते हो इतना जो पूरे नहीं हो सकते? ज़मरुद, हम अलग नहीं हो रहे, हम साथ रहेंगे, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। क्या तुमने मुझसे मशवरा मांगा? कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? हाँ? अरे लड़की, ये चीजें बहुत महंगी हैं, क्या कर रही हो ज़मरुद? चलो सब अंदर चलो। समझाओ ना चलो। इसे, ऐसा मत करो बेटी। चलो चलो अंदर ज़मरुद, चलो सब। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? क्या तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहती? बताओ ज़मरुद, बस करो। डब्बों को फेंकने से क्या होगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? बस एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही? नहीं, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। मैंने जान सितारे नहीं मांगे थे तुमसे, और नहीं बहनों की ख्वाहिश की थी, बस अपनी सच्ची खुशी चाहिए थी। तुम्हारे पास वो भी नहीं मुझे देने के लिए। तुम चाहते नहीं हो मुझे कोई खुशी मिले। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से। ये आखिरी जवाब है? बिल्कुल, अब बस बहुत हो गया। ठीक है, मैं ईशा को ले जाता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा मिल गया जिससे हम उस अदनान को तबाह कर सकें? मैं देख रहा हूँ बाबा, काम पर लगा हुआ हूँ। हो सकता है अब उसकी जरूरत ही ना पड़े हमें। अब बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस घर से अपने बच्चों समेत जा रही हूँ। क्या हुआ है बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? जरा मुझे बताओ क्या हुआ है? शर्म नहीं आती? बदतमीज। ना ही तुम में गैरत है और ना ही इखलाक। जनान, हद में रहो। लाइन क्रॉस मत करो, हद में रहो अपनी। बाबा, मैं टूट रही हूँ, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर आप जान लें कि इसने क्या किया है। साफ साफ बताओ इसने क्या किया? बात को घुमाने की जरूरत नहीं।
तुम बताओ इन्हें। मेरी जबान पर वो लफ्ज नहीं आ रहा। तुम्हारी तरह मैं बेशरम नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। क्यों? हाँ क्यों? बाबा ने सुन लिया तो शर्मिंदा हो जाओगे। मगर जब तुम उस लड़की का नाम उसके घर के सामने खड़े होकर पुकार रहे थे तब कोई शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें? हामिद, ये क्या कह रही है? बताओ मुझे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। झूठ बोल रही है बाबा। मैं झूठ बोल रही हूँ? बाबा मैं सच बताती हूँ, कल रात उसके पास गया था, उसके दरवाजे पर खड़े होकर रो रो कर माफी मांग रहा था। इसकी आवाज से पूरी गली जाग उठी थी, सबने सुना और देखा भी। ये उसका नाम किस तरह पुकार रहा था। क्या ये सच है? बताओ। बोलो हामिद। मैंने तो एक मर्द से शादी की थी। मैंने सोचा था एक शरीफ आदमी से ब्याही गई हूँ जो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन ये देखे मैं क्या बन गई हूँ। तुम्हारी वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे घर की नौकरानी भी मेरा मजाक उड़ाने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो जनान, जानती हो तुम मुझे। बाबा क्या ये आपके खानदान आपके नाम की बदनामी नहीं? बताए मुझे, क्या सिर्फ लोग मेरे ही नाम का चर्चा करेंगे? हमारे खानदान का मजाक नहीं बनेगा? खुदा के लिए कुछ तो बोले आप। ठीक है बेटी, अब तुम यहाँ से जाओ और दरवाजा बंद कर देना। जाओ। तुमने ये सब हमारे साथ ही करना था। क्या तुम दुनिया में सिर्फ हमारे नाम को बदनाम दागदार करने आए हो? मैं इस दुनिया के अंदर क्या सिर्फ आपके जुल्मों से दम सहने के लिए आया था? बताएं बाबा। जाओ घुटनों के बल बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। रुके क्यों? मारे, लेकिन एक जगह है जहां आपके उसूल नहीं चलते। आप चाहे कितना भी मार लें, मगर मेरे दिल को नहीं बदल पाएंगे कभी, क्योंकि मेरे दिल में आपके उसूल नहीं चलेंगे बाबा। उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। निकल जाओ, निकलो। नहीं जाऊंगा मैंने कहा मेरे घर से निकल जाओ। बाबा मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है और न कोई घर वाले। निकल जाओ, दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखो। अब वापसी की गुंजाइश नहीं। ये कमरा शहजादे के कमरे जैसा सजा दो। मैं चाहती हूँ वो कहे अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। अच्छा मैं जाकर अभी उनके कंबल ले आती हूँ। अगर वो ज़मरुद को साथ ले आए तो? अगर ज़मरुद आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अजमत साहिबा, वो आ गए हैं। कौन आया है? अदनान आया है? नहीं, वो नहीं है। अब्बास, इस घर से फौरन निकल जाओ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। चले जाएं आप यहाँ से। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें भी बहुत याद किया। आपको सुनाई नहीं देता? यहाँ से चले जाएं। लतीफ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। अब्बास, अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब्बास? अम्मी, आप ही तो मेरे पास आई थी। आपने ही तो कहा था मेरे साथ रहो, मेरा ख्याल करो। और चूंकि मेरे खानदान को मेरी जरूरत थी तो मैं सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ कर और भूल कर आ गया। सारी रंजिशें भुला दी और यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, मैंने कहा था तुम ठीक कह रहे हो। तो गया, मगर आप नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ। आप बिल्कुल नहीं चाहती, और आप सिर्फ अदनान को सबक सिखाना चाहती थी। और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसे हकीकत बना देते हैं। मैं यहाँ हाजिर हो गया। अच्छा बताओ, कौन सा है मेरा कमरा? बेगम साहिबा, हाय हाय, क्या हाल कर लिया है। देखो जरा, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। बर्बाद हो गए हम तो। तौबा तौबा, हद ही हो गई। सफाई करो यहाँ से ठीक से लड़की। तौबा तौबा, क्या हाल कर लिया है। सुबह साफ कर लेंगे, अंधेरा है, कहीं हाथ न कट जाए। नहीं, मैं कर लूंगी।
देखो तुम्हारी जिद ने क्या कर दिया, अपना ही सारा सामान तबाह कर दिया। उसकी क्या गलती है, वो तो ठीक कर रही है। हाँ ठीक कर रही है। अदनान को अपने खानदान की फिक्र है ना, अगर जरा हमारा भी सोच लेता और एक लम्हे के लिए सोच लेता कि हम भी उस हवेली में रहना चाहते हैं तो क्या बिगड़ जाता उसका। बस कर दो, खामोश रहो हुरिया। चलो अरे अंदर हटो, चलो। कोई मेरी बात ही नहीं ठीक समझता, है, तुम खुद अंदर चली तो चलो। जाऊंगी मैं। ए लड़की, ठीक से हाथ चलाओ ना, सारा गंद पड़ा है, अभी सफाई तुम करो अच्छी चलो। तरह। हर वक्त इस लड़की को कोई ना कोई मसला होता है, मैं तो थक गई हूँ। अल्लाह मेरी मदद कर। सब कुछ टूट चुका है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। वो तो पीछे देखे बगैर चला गया। शायद मजबूर होगा अदनान, वरना इतना बड़ा फैसला करने के बाद वो अकेला कभी भी नहीं रहना चाहता। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया है? तुम उसके साथ नहीं गई ज़मरुद। खुशामदीद अदनान साहब। बहुत शुक्रिया। क्या वो लोग अंदर हैं? वो सब ड्राइंग रूम में हैं। बेहतर होगा कि वो हमें ना देखें, मेरा कमरा दिखाइए। मेरे ख्याल से आपको ड्राइंग रूम में जाना चाहिए। क्यों? लाई मैं से पकड़ लो। हाँ आओ बेटी चले। अब्बास, खुदा के वास्ते चले जाओ, अदनान आता ही होगा। अम्मी, देखें धमकियां तभी असर करती हैं जब वो सच्ची लगे। बेकार धमकियां देने से आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? खुदा का वास्ता है, निकल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है दादी? मेरा प्यारा भतीजा मुझे तो बहुत याद करता होगा। अदनान बेटा, वो ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बताइए। मैं अम्मी रुक जाएं, आप जहमत न करें, मैं खुद इसे बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। अदनान तुम मेरे साथ आओ। चलो आओ, हम अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं? आओ बात कर लेते हैं, चाहोगे तो बाद में चला जाऊंगा। आप कहो क्या कहना है? अदनान, अब से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है अपनों की माफी हासिल करना। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देखो जब तक हमारी सांस चल रही है कुछ भी देर नहीं होती। सुनो, हम दोनों ही मौत के मुंह से निकल कर आए। अगर खुदा चाहता तो हम दोनों ही आज जिंदा ना होते, यकीनन ना होते। काम की बात करो जो करने आए हो। देखो अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं और मैं उन्हें अधूरा छोड़कर हरगिज नहीं जाना चाहता, और मुझे लगता है कि तुम भी नहीं चाहते। मुद्दे की बात करो। देखो मेरी बात सुनो अदनान, मैं पहले वाला अब्बास नहीं हूं। वो पुराना अब्बास अस्पताल के उस बिस्तर पर मर चुका। आज तुम्हारे सामने एक नया अब्बास दमीर खान खड़ा है। खुद को धोखा मत दो। तुम यकीन नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है, मगर कम से कम ज़मरुद और उसके बाबा रुस्तम के फायदे के लिए मैं चुप रहने को तैयार हूं। अब भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? हरगिज़ नहीं अदनान, मैं तो बस बहुत नरमी से बता रहा हूं तुम्हें। देखो, मैं अपने घर में वापस आना चाहता हूं, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। मैं तौबा कर रहा हूं, खुदा की कसम, मेरा यकीन करो। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है? तुम भी मुझे माफ कर दो। इस मुकाम पर आकर तो तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करता, और इसीलिए तो मुझे इस छोटे से राज पर भरोसा करना पड़ रहा है जो हमारे दरमियान है।
तुम भी और मैं भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। बेगैरत इंसान। अदनान, देखो ऐसी बातें मत करो, दिल बहुत दुखता है और अभी तक मेरा जख्म भी नहीं भरा। अब ये तो याद है ना तुम्हें, वो जगह जहां जमरूद के बाप ने मुझे गोली मारी थी। हाय मेरे भतीजे। Vakti seherde açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur, ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Kaldım avare, yürek pür yare, yürek pür yare, derman sendedir. Yürek pür yare, yürek pür yare, derman sendedir. ये घर पसंद आया तुम्हें? तुम्हारे साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी। हम तीनों। हम तीनों। Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Derman sendedir. मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा ना मैं अपने नए घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा घर अब यही है। लेकिन यहाँ जमरूद आपा तो नहीं है ना? ईशा, क्या हुआ? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम लोग अपने नए घर नहीं जा रहे थे? दरअसल कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। लेकिन यहाँ जमरूद आपा नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी मेरी जान, मुझे भी। मेरी जान से प्यारे मेरे घर वालों, सबको सुबह बखैर।
चले अम्मी, यहाँ से चले। अदनान भैया क्यों बर्दाश्त करें इन्हें? सुहा मैं बाहर हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सुहा जल्दी आओ। मैंने कहा छोड़ा मुझे मिलना है उससे। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। ये शोर कैसा है? मेरी जान, तुम यही रहो, ठीक है? मैं आता हूँ, फिर हम दोनों खेलते हैं। तब तक तुम यही रहना। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। चलो निकलो यहाँ से। दफाओ, निकलो, निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है? हाँ, अदनान, इससे कहो यहाँ से चला जाए। मैंने कहा निकलो। चाचा, गन नीचे करो अपनी गन। सुहा को बुलाओ फौरन, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ यहाँ। मुझे उससे बात करनी है। वो नहीं मिलेगी, मैं यही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ऐसा मत करे, रुके, गन नीचे करे इसी वक्त। हामिद, ये तरीका नहीं है। सुहा आओ ना। सुहा, खुदा के लिए बाहर आओ, जल्दी आओ खुदा के लिए। सुहा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अंदर जाओ। सुहा आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। सुहा, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। चलो साथ चलो मेरे। हामिद चले जाओ, बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई सुहा, यही वक्त है। सुहा, तुम अंदर जाओ फौरन। तुमने इसे बहुत सता लिया अदनान। मुझे इसी वक्त ये तमाशा खत्म कर दो। आप तो रुके, नीचे करे बंदूकें, खुदा के वास्ते। हामिद, देखो ये तरीका ठीक नहीं है। क्या साबित करना चाहते हो? सुहा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, कह चुका हूं मैं। और मैं कह रहा हूँ कि सुहा कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। वो उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी और आप बंदूक लेकर आ गए हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। लानत हो हामिद, दफा हो जाओ, समझ नहीं आ रही? सब लोग अंदर जाए, चले।
ईशा तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई। उसने हम दोनों को यहाँ छोड़ दिया और अदनान भी हमें छोड़कर चला गया। अब बस भी कर दे आपा, वो वापस नहीं आएगा। आप रोए मत प्लीज। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। फिर नहीं उठाया। किसे कॉल कर रही हो, अदनान को? नहीं, सुहा को कर रही थी। ईशा अपनी गुड़िया यहीं छोड़ गई है। मेरा दिल बैठा जा रहा है सानिया। तो अदनान को कॉल करो। क्या मैं तुम्हें एक राज बताऊं? हाँ। डॉक्टर! डॉक्टर यहाँ है फौरन। तुम्हें सोई हुई शहजादी की कहानी याद है? जी हाँ। यही उस कहानी की शहजादी। वाकई में? परियों की कहानियाँ पसंद है तुम्हें? जब मेरी अम्मी जन्नत में चली गई तो वो वहाँ से मुझे परियों की कहानियाँ सुनाती थी। बाबा भी कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन वो बाद में सब भूल गए। फिर उन्होंने सुनाना छोड़ दिया।
तो ये सब कब हुआ? कुछ देर पहले हुआ है आगा। बच्ची? उसका ऑपरेशन हो रहा है। यार बाबा, मुझे फोन करना बंद करें। कह चुके ना कि मैं आपका बेटा नहीं रहा हूं। हामिद, कहाँ हो बेटा तुम? छोड़ दो उसे बाबा, मैं नहीं मिलूंगा अब। हामिद, कहाँ हो तुम, बताओ। बाबा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। खबरदार, कहीं मत जाना बेटा तुम। क्यों? ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। मैं इस वक्त पुराने वाले गोदाम में हूँ, जो बहुत ज्यादा वीराना है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना। ये अहमक अब शायद खुद को पुलिस के हवाले करने चला है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से गाड़ी तैयार करो, जल्दी। मलिहा बेटा, जरा फिर से कॉल मिलाओ ना। जमरुद को भी करो, सानिया को भी कॉल करो कि कहाँ रह गई हैं। परेशानी हो रही है मुझे। अम्मी जान, मोबाइल की बैटरी लो है, चार्ज हो जाए तो कॉल करती हूँ। या अल्लाह, तो फिर इतनी देर से फोन पे क्या इस्तेमाल कर रही हो तुम लड़की? कसम से तुम्हें तो कुछ कहना ही फजूल है। चलो ये पकड़ो मेरा फोन, कॉल करो अब उन्हें। हुरिया, कुछ हुआ तो जुमरुद खुद कॉल करेगी। हाँ, जैसे उसे हमारी बड़ी फिक्र होती है, खुद कॉल करेगी। हमेशा कोई बात हो जाए तो हमें सबसे आखिर में पता चलता है। मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ? हाँ तो खुद से पूछो ना। ये मैं लतीफ को कॉल करती हूँ, उसे पता होगा। हाँ, पहले क्यों ख्याल नहीं आया इस बात का? कितनी बेवकूफ लड़की हो मलिया तुम। अम्मी मारे तो नहीं ना? बात सुनो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम एक जगह ठहर ही नहीं सकती। इन सब बातों को छोड़ो और तुम लतीफ को बिल्कुल कॉल नहीं करोगी। मैं कह रहा हूँ ना तुम लोगों से, जुमरुद खुद कॉल कर लेगी। मैं ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं जा रही हूँ। हुरिया, क्या है? खुदा की कसम, खुदा की कसम, देखो जरा, जब मैं सोचने लगती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन फिर परेशान हो जाती हूँ। हो जाएगा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। या खुदाया, मेरी बच्ची की मदद फरमा मालिक। मैं खैरात करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं बहुत खैरात करूंगी अल्लाह। हामिद। यार बाबा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुमने क्या किया बेटा? हाँ, तमीर खानदान के घर जाकर गोलियां चलाई। लेकिन ये आपको कैसे पता? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या वो बताएं, कुछ हुआ है क्या? बेटा, जो गोलियां तुमने चलाई वो जमीन पर नहीं लगी। बाबा, जब मैं वहां से निकला हूं तो सब कुछ ठीक था, कोई भी जख्मी नहीं था वहां। तुम दुआ करो कि सिर्फ जख्मी हो, वरना अदनान को रोकना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी वजह से। क्या? ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बहुत ही बुरे इंसान हैं। जानता हूँ। आप अच्छे इंसान बन जाए, मैं यही चाहती हूँ। हम बहुत सी चीजें चाहते हैं, हर चीज नहीं मिलती। इस वक्त मुझसे किसी चीज भी इसकी उम्मीद मत करना। सच में आप बहुत ज्यादा हंसाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा शुक्रिया ईशा। अच्छे इंसान को जब उसकी मोहब्बत ना मिले तो वो बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। मुझे नहीं पता। आप भी इसलिए उदास है ना? आप क्यों रो रही हैं आपा? आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो।
मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। मैंने आपको माफ किया, बस आप रोए मत, ठीक है? मुस्कुराती रहा करें। ओह मेरी बच्ची, हमारे खानदान का जहर तुम्हें भी लग गया, बेचारी छोटी परी। बस सब एक दूसरे को दुख देते हैं, कोई किसी को माफ नहीं करता। कुछ बातें नाकाबिले माफी होती हैं, लेकिन माफ सबको करना चाहिए। हमें छोड़कर मत जाना, मत जाना मेरी प्यारी बच्ची। जब आप गुस्सा करती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपके पास रह सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। अगर तुम जा रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ, ठीक है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझ में हिम्मत नहीं रही। मैं आपको नहीं ले जा सकती, आपको अभी बुलाया नहीं गया। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ मेरी बच्ची। क्या वाकई आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? बिल्कुल मोहब्बत करती हूँ, क्यों नहीं करूँगी ईशा? तो फिर जिनसे मोहब्बत करती हूँ उनको दुख ना दे। अगर वो खुश रहेंगे तो मैं और भी मोहब्बत करूंगी। क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? ईशा मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। बेटा तुम मुझे बहुत याद आती हो। जब इंसान तकलीफ में होता है तो वो चाहता है कि बाकी लोग भी उसकी तरह तकलीफ में हो। ऐसा ही है, खासकर वो लोग जो आपसे आपका प्यार छीनते हैं। इंसान उन्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। आप ऐसा नहीं करना बाबा, कभी भी नहीं। ठीक है मेरी जान। मैंने इसे यूं ही नहीं छोड़ा था, मैंने आपके लिए छोड़ा था ताकि आप इसका ख्याल रख सकें। काश मैं तुम्हारी जगह होती मेरी जान। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम बच्ची को नहीं बचा सके। अल्लाह आप सब घर वालों को सब्र दे।
इंतजार करना, मैं खुद कॉल करूंगा। हम बात करेंगे। हाँ हाँ जरूर करेंगे। ठीक है ठीक है। छोड़ दे, मुझे जाना है। मैंने कहा छोड़ दो मुझे यार। लाओ इसे। बाबा, इन लोगों से कहे मुझे जाने दे, मैं खुद को पुलिस के हवाले करूंगा। मैं जाकर उनको सब बता दूंगा कि वो सिर्फ एक हादसा था। खुदा के लिए खुद को संभालो। या अल्लाह, खुद को संभालो। क्या किसी और को पता है हम यहाँ हैं? नहीं आगा। बाबा, बाबा क्या हुआ है? अरे बेटी, बेहतर है कि तुम इन सब से दूर रहो। अच्छा चलो, बेहतर ये है कि सब मुलाजमीन को वापस मारदीन भेज दो। बाबा बताए ना क्या हुआ है? बेटी इस वक्त सवाल मत करो। मैंने कहा इस वक्त सबको मारदीन वापस भेजो। सारी तैयारियां करो, हम उर्गुप छोड़ रहे हैं। चलो।